31 करोड़ रुपया एक साल में वसूल किया है जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों से सरकार ने फी कलेक्शन के नाम पे। जी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं अपने चैनल पे जॉब्स अपडेट्स या बाकी जो आने वाली वैकेंसी उनके हवाले से बात करता रहता हूँ। तो आज मैं आपको सामने ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कई दिनों से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली चल रही थी, और उसमें सबसे बड़ी बात, मैं इस पे वीडियो ना बनाता, लेकिन मैंने चाहा कि नहीं, इस पे बात होनी चाहिए। और बहुत सारे इससे पहले भी वीडियो बन चुके हैं, लेकिन मैं भी इस पे यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ है उसको लूटा जा रहा है या उनके साथ बखूबी फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि जब असेंबली में सज्जाद गनी लोन की तरफ से ये कहा गया कि सरकार ने वादा किया था कि हर साल में वो 1 लाख की वैकेंसियाँ देंगे। फ़िलहाल 1 साल पूरा हो गया बनी नई सरकार बने हुए, लेकिन अब तक कोई भी ऐसे उन्होंने जो अपडेट नहीं दिए। तो फिर उन्होंने ये कहा कि फिर उसके बदले में जवाब ये आया कि अभी तक हमारी तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर से कहा कि हम नौकरियां देंगे या जो भी जितनी भी वैकेंसी उसको फुलफ़िल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो आवाम को लूटा जा रहा है वो ये है कि अगर देखा जाए पिछले 1 साल में JK SSB और दूसरी जो एग्ज़ाम की फ़ी लेते हैं वो टोटल 31 करोड़ आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपने आप में अमाउंट है। सरकार वो पैसा कहाँ ले रही है? तो ये एक यूथ के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि वो फ़ीस भरते जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसका फ़ायदा सीधा ये कि सरकार पैसे हड़प रही है। तो जब सरकार से ये सवाल किया गया तो उनका ये जवाब आया कि हमें ये नई टेक्नोलॉजी बनाने में लगती है या प्रिंटिंग पे लगते हैं या बाकी जितने भी अखराजात हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। हालांकि 31 करोड़ कहने से लगते हैं, लेकिन ये एक अपनी जगह बहुत बड़ी रकम है। तो एक कश्मीरी यूथ के साथ बहुत ही, जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के साथ बहुत ही गलत और फ्रॉड किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो उन्होंने वादे किए थे वो तो फ़िलहाल अभी तक पूरे नहीं हुए। मैं ये उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी उन्होंने वादे किए कम से कम बाकी मसलों को छोड़ के उनको तो पूरा करें। यूथ का सोचें कुछ कि यूथ किस हाल में इस टाइम, क्योंकि अगर देखा जाए कश्मीर में लगभग 90+ जो ऐसी यूथ है जॉब के लिए अपनी आपको ट्राई कर रही है, कभी कहीं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो ये एक फ्रॉड हुआ है, तो इस पे सरकार को बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आने वाले टाइम में हम वैकेंसियाँ देंगे, जो भी वैकेंसियाँ खाली रहेंगी। और उसके बाद दूसरी बात ये की गई कि उन्होंने ये कहा था कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो फ़ी भरते हुए माफ़ करेंगे। तो उसके हवाले से जब पूछा गया असेंबली में तो सरकार का यही जवाब आया कि हमने अब तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं दी है और देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया कि हम फ़ीस माफ़ कर सकेंगे। लेकिन ये एक सीधा साधा दिख रहा है कि यूथ के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं हमें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। KPSC या JK SSB ने पिछले 1 साल में जो फॉर्म्स की फी नौजवानों से ली है वो 31 करोड़ 75,32,400 रुपए है। हैरान हो जाएंगे आप कि अभी तक कोई सरकारी नौकरी तो नहीं दे पाए, लेकिन फी करोड़ों रुपए की वसूल कर लिया। और ये पैसा कहाँ पे यूटिलाइज होता है इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। जब हुकूमत से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रिंटिंग की फी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की फी है, रिक्रूटिंग एजेंसी की फी है, अच्छी डिप्लॉयमेंट की फी है। लेकिन सच और हकीकत और रियलिटी ये है कि ये पैसा हुकूमत सिर्फ नौजवानों को धोखा देने के नाम पे ले रही है। मेरे अजीज दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां, 5 साल में 5 लाख नौकरियां, और हुकूमत बनते ही जो कलेक्शन फी होती है हम इसे वेव ऑफ कर देंगे। यानी कि किसी भी बच्चे को कोई भी जो है वो फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इम्तिहान के लिए। 1 साल हो चुका है, अभी तक इस तरीके का कोई प्रपोजल भी अभी तैयार नहीं किया है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने ही कहा है। सज्जाद लोन ने जब सवाल किया असेंबली में तो सरकार ने जवाब दिया कि हमने अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं तैयार किया है जिसके अंदर हम वेव ऑफ करने जा रहे हैं, यानी कि माफ करने जा रहे हैं जिस बच्चे ने भी कोई इम्तिहान के लिए फी देनी है। और उमर अब्दुल्ला का दावा था कि जनाब मैं पावर में आते ही ये माफ कर दूंगा, किसी भी बच्चे को इम्तिहान के लिए कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी। अभी तक प्रपोजल नहीं तैयार किया। कितना बड़ा धोखा हुआ आप लोगों के साथ, कितना बड़ा झूठा वादा किया उमर अब्दुल्ला ने आप लोगों के साथ। उल्टा 1 साल के अंदर 31 करोड़ रुपया जो है वो JKPSC और JK SSB लेगी, तो ये पैसा किसके पास जा रहा है? क्या ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है? इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है। बेरोजगार नौजवान को लूटा जा रहा है, दबाया जा रहा है।